हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को इस अध्याय में हल करेंगे। जैसा कि हमारा दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यूनियन कोड क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि ऑर्नामेंट कोड क्या होता है। तो यूनियन कोड क्या होता है? जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से ऊपर की ओर नेत्र को घुमाते हैं तो इस प्रकार नेत्र पर बनने वाला कोड क्या कहलाता है? यूनियन कोड कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे हम जब पृथ्वी पर होकर आकाश की तरफ देखते हैं और उस आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता है और हमारा जो ध्यान रहता है उस पक्षी के ऊपर जब रहता है, तो हमारे नेत्र से उस पक्षी के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहेंगे यूनियन कोड। जैसा कि दिखा रहा है ये जो वस्तु है वही क्या है? मान लीजिए ये पक्षी है आकाश में उड़ता हुआ। हम यहाँ हैं और यहाँ पर खड़े होकर इस पक्षी को देख रहे थे, तो ये जो कोण बना बीच का वो क्या है? थीटा कोण बनता है अगर, तो इस प्रकार का ये जो कोण बना उसको क्या कहेंगे हम? यूनियन कोड। अब हम बात करेंगे ऑर्नामेंट कोड की। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्नामेंट कोड। जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से नीचे की ओर नेत्र को घुमाते हैं तो इस प्रकार नेत्र पर बना कोड ऑर्नामेंट कोड कहलाता है। जैसा कि अभी आपको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ कि ऑर्नामेंट कोड क्या है। आप किसी पुल पर खड़े हैं। पुल जानते हैं? जैसे जो ऊपर गंगा जी पर बनता है, गंगा घाट रहता है, गंगा जी नीचे बहती हैं और आप ऊपर से जाते हैं, गंगा जी को पार करने के लिए ऊपर रास्ता बना होता है, तो इस प्रकार का पुल है। और आप उस पुल पर खड़े होकर नीचे जो गंगा जी की लहरों के बीच नाव चलता रहता है उस नाव को देखते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं कि ऊंचाई से हम ऊपर थे और नाव नीचे था, तो उस समय हमारे नेत्र से उस नाव के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं ऑर्नामेंट कोड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे क्या है? ये मान लीजिए ये वस्तु क्या है? नाव है। ठीक है, ये नाव है और आप यहाँ पे खड़े होकर इस नाव को देख रहे हैं, तो इस प्रकार ये जो कोण प्राप्त हुआ वो थीटा है। चूँकि ये जेट का मोशन बनाता है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कोण प्राप्त हुआ उस कोण को हम क्या कहेंगे? ऑर्नामेंट कोड। इसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं और इसे कॉपी में नोट भी कर लेंगे, जिससे आपको भविष्य में कभी भी आप भूले नहीं, आपके पास एक नोट्स के रूप में ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो चैनल है वो आगे जा सके। थैंक यू सो मच। आइए हम फर्स्टली इस चैप्टर में एनसीईआरटी का जो लेसन है 9.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है, हम आज उस पहले क्वेश्चन को हल करेंगे इस वीडियो में। ये 9.1 का पहला अध्याय है जिसमें एक चित्र दिया हुआ था।
सर्कस की बात की गई थी और इस चित्र में हमसे कह रहा था कि हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब किसी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो ऊंचाई मीन्स हाइट, इट मीन्स एच। तो हमने माना कि जो खंबे की ऊंचाई है ए बी वो क्या है, एच है। तो सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक समकोण त्रिभुज की जरूर बात करते हैं और इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, लंब, कड़ और आधार क्या होते हैं। तो अब हम वहाँ से क्या करेंगे, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है AC, और AC क्या है, कड़ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, AB क्या है, ऊंचाई है। तो आपको एक बच्चों सिखाया गया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो आप देखिए कि लंब और कड़ किस में है, लंब यहाँ है, कड़ यहाँ है। लंब और कड़ इसका मीन्स कहाँ पे मिलेगा आपको, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो चूंकि कोण कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 और लंब का मान हमें नहीं पता, AB है और AB बराबर अभी आपने यहाँ माना था H और AC बराबर दिया था 20। तो हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। चूँकि आपको H चाहिए तो 20 ऊपर चला गया तो 20/2 क्या हो गया, 10 मीटर। इस प्रकार ये जो खंभा था इसकी ऊंचाई कितनी हो गई बच्चों आपको, इस प्रकार ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई हो गई 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। एक बार आप इसे साफ सुथरे लैंग्वेज में देख लीजिए कि कैसे आपको हल करना है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से हल होगा। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा कि ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज की अति आवश्यकता होती है और इसमें लाल बटे कक्का का फॉर्मूला आपको जरूर से याद होना चाहिए। चूँकि इस क्वेश्चन में चित्र दे दिया था इसलिए यहाँ पर उतना आवश्यकता आपको चित्र बनाने की नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको चित्र बनाने जरूर आना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, उसमें आपको चित्र बनाना है। तो सबसे पहले एक बार मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रही हूँ, उसके बाद आप चित्र देखेंगे तो समझ में आएगा। एक पेड़ है बच्चों, पेड़ तो आप देखते ही होंगे। पेड़ एक लंबा पेड़ है और ऊपरी शाखा उसकी क्या होती है, टूट जाती है। टूट कर क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ऊपरी शाखा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल ऊपरी शाखा टूटती है और जो ऊपर की शाखा टूटती है वही भाग, उतना भाग जमीन से जाकर लगता है। तो चित्र में आप देखिए बच्चों, यहाँ पे है, ये पूरा क्या है, एक पेड़ है। इस तरीके से पेड़ है कोई, इसे बहुत सारी शाखाएं रही होंगी और इसका थोड़ा सा भाग क्या हुआ, टूट गया। ये वाला भाग क्या है, टूट गया और ये जितना भाग टूटा उतना ही भाग ये ऐसे गिरा और यहाँ पे लग गया। तो मान लिया ये जो भाग है वो कितना है, H है। तो DC के बराबर ही जाकर भूमि से लगा, तो चूंकि H ये है तो ये भी क्या होगा, H होगा। और कह रहा है जो भूमि का पाद है उससे आधार वाली जो दूरी है, जो भूमि वाली, वो 8 है। तो आपने 8 को दिखा दिया। अब हमें पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी DC प्लस CB या BC प्लस 3D ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले मानेंगे बच्चों कि माना वृक्ष की ऊंचाई DC बराबर क्या है, H मीटर है। उसके बाद ऊपरी भाग टूटकर जमीन से लगा है, तो ऊपरी भाग टूटकर जमीन से लगा यानी DC का वाला भाग ही जमीन से लगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, H मीटर हो जाएगा। आप एक समकोण त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज क्या था, ये 90 डिग्री था, तो ABC लेंगे। ABC में ये देखिए कड़ है
और आपको क्या पता है, आधार पता है, तो एक बार कड़ बटे आधार या आधार बटे कड़ का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी बात बच्चों, आपको ये चाहिए BC अगर पता हो और H पता हो जाए तो काम हो जाए। तो एक बार आपको क्या लगाना होगा, लंब और कड़ का फॉर्मूला, लंब और कड़ का फॉर्मूला। तो लाल बटे कक्का से आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब चूंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे तो BC था, और कड़ क्या था, H था। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, H आपका इधर तिर्यक जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो क्या हो गया, H बराबर 2BC। अभी भी हल नहीं हुआ क्योंकि H भी नहीं पता और BC भी नहीं पता। अगर कोई एक पता होता तो आप हल कर लेते। अब हम फिर से पुनः क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC को लेंगे और उसमें cos 30 होगा, और cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार हमारा क्या था, AB था, आधार आपका क्या था, AB था, और कड़ क्या था, AC था। तो AB बराबर क्या है, 8 दिया हुआ था, AC आपने माना था H है, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो H ऊपर आपका जाएगा, 2 इधर जाएगा, और ये कड़ी में 3 नीचे आएगा, तो 8 × 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, राइट। जब H बराबर ज्ञात करेंगे आप, तो अब यहाँ से बच्चों आप देख लीजिए BC बराबर क्या हो गया, यह चूंकि H का मान था 2BC तो आपने H की जगह क्या रख दिया, 2BC। और जब H का मान आप 2BC रखेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और BC यहाँ पे ये लाइन हो गया, BC को आप ऊपर भेज देंगे, ये कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये 8√3 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में हो गया 3 मीटर। तो आपकी BC बराबर क्या वैल्यू निकल गई, 8√3/3 मीटर। ठीक है, तो अभी तो ये BC ज्ञात हुआ आपको, अभी आपको क्या ज्ञात करना है, H भी ज्ञात करना है। जब H ज्ञात हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस प्रकार बच्चों आप देखते हैं कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी, पेड़ की ऊंचाई थी H + BC। H जो ऊपर का भाग टूटा हुआ था और BC जो नीचे वाला पोर्शन था, तो H + BC, H का मान क्या निकाला आपने, 2BC, और यहाँ से BC ये क्या हो गया, 3BC, 3, और BC का मान इतना आपने ज्ञात किया था, 3 से कैंसिल हो गया। इस प्रकार जो पेड़ था, पेड़ की ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई, 8 कड़ी में 3 मीटर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका जो भी क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप उसका चित्र अपने मन में ड्रॉ कीजिए। मन में ड्रॉ करके देखिए कि आप कहाँ तक सही कर पाते हैं। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक समकोण त्रिभुज को खोजिए। अगर समकोण त्रिभुज समझ में आ जाता है अब उसको लेके सॉल्व कीजिए। आपके सभी क्वेश्चन देखेंगे बहुत जल्दी फास्ट एंड क्विक वे में तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों 1-2 क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपकी क्लास आज इस वीडियो पे समाप्त होती है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे पता चले कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।